नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आप लोगों के बीच एक बायोलॉजी के टीचर लेके आई हूँ। जी हाँ, और वो बायोलॉजी के टीचर आपको बताएंगे कि बायोलॉजी कैसे पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ के आपको बायोलॉजी से क्या क्या आपका फ्यूचर हो सकता है और बायोलॉजी को कैसे आसान बनाया जा सकता है। बहुत ऐसी लड़की है जो मतलब झिझक के कारण, मैं उस चीज़ को नहीं बोल पाऊँगी, झिझक के कारण मैं बायोलॉजी नहीं लेना पसंद करती है और वो सोचती है कि बायोलॉजी, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं बायोलॉजी लेने के बाद एमबीबीएस बनेंगे या बहुत सारा मेडिकल लाइन में जाएंगे, जो कि बहुत ऐसे फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो बायोलॉजी नहीं लेते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, इनकी जुबानी, इनकी कहानी की एक बायोलॉजी के टीचर हो हैं, किस तरीके से जो भी यह स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं वो बायोलॉजी ले और बायोलॉजी में अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय केवी स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर जी दिया। शुक्रिया आपको भी। सर सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं केवी स्टूडियो के माध्यम से, उनको अपना परिचय समझाइए। जी सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर का आभार व्यक्त करता हूँ और सारी केवी स्टूडियो की टीम को अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म पे हमें आने का मौका दिया और हमसे कुछ सुनने का भी मौका लिए आप लोगों ने। और हमारे माध्यम से जो भी लोग सुन पा रहे हैं, आज हम आपको एक बायोलॉजी के टीचर हूँ मैं, और एक बायोलॉजी के टीचर के रूप में सारे स्टूडेंट्स हों या फिर जो गार्जियन देख रहे हैं या फिर जो भी हमें देख पा रहे हैं, आज हम कुछ ऐसे चीज़ बायोलॉजी के बारे में बताएंगे जिससे बच्चों का आकर्षण काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी सारे बातों पे आज हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे करेंगे। जी, तो सर सबसे पहले आप बताइए, आपने अपना पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया? जी मेरी माता जी टीचर हैं, मेरे पापा जी भी प्राइवेट टीचर थे, फिर बाद में गवर्नमेंट टीचर में गए। तो हमारी पढ़ाई लगभग अच्छे स्कूल से ही हुई और सबसे पहले मैं क्लास एलकेजी हमें पूरा याद है। क्लास एलकेजी हम प्रभात तारा रेसिडेंशियल स्कूल रोसड़ा से पढ़ा। उसके बाद वहाँ के बाद मैं दलसिंह सराय शिफ्ट हो गया सेंट जोसेफ स्कूल। उसके बाद क्लास 10th के बाद वहाँ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैं आरबी कॉलेज से किया दलसिंह सराय, और 12th मेरा वहीं हुआ। उसके बाद घर में थोड़ा सा, हम दो भाई हैं तो एक बड़े भाई मेरे जो हैं इंजीनियर अखिलेश कुमार, तो वो तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में चले गए। उसके बाद घर में थोड़ा रुझान भी होता है, जो एक भाई डॉक्टर बनेगा और दूसरा भाई इंजीनियर, तो इंजीनियर का काम तो भैया अपना पूरा कर लिए। उसके बाद मेरी बारी आई, अब घर में ऐसा हो गया जो डॉक्टर बनना है, तो ऐसा मेरे मन में भी आ गया हम भी डॉक्टर ही बनेंगे। तो घर में बायोलॉजी की पढ़ाई के लिए हमें प्रेशर किया गया, प्रेशर क्या और दूसरी बात अपनी भावना भी थी जो बायोलॉजी ही पढ़े, तो घर से भी पूरा सपोर्ट मिला और बायोलॉजी मैंने पढ़ा। बायोलॉजी दलसिंह सराय से पढ़ने के बाद मैं इंटरमीडिएट किया। उसके बाद एमबीबीएस की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी, पहले एआईपीएमटी होती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो उसके लिए हम एलन कोटा चले गए। तो वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से हुई और सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं असफल रहा। नीट का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिए लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, मेरे 492 मार्क्स आए थे। तो उसके बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि मेरे पापा जी एक्सपायर कर गए और वहीं पे मेडिकल वाला जो सपना था मेरा टूट गया। और दूसरा एक बड़ा कारण था, 2017 का नीट का कुछ बदलाव आए थे। जैसे अभी आप देखते होंगे आईआईटी के लिए 2 ही बार अटैम्प्ट लेते हैं, उसी तरह से नीट के लिए भी 2017 में एक नया बदलाव आया था कि नीट का एग्ज़ाम भी बच्चे 3 बार ही दे सकते थे। तो ये एक बड़ा मेरे लिए सबब बन गया, जो हम करें तो करें क्या। तो मैं 2017 नीट का एग्ज़ाम दिया था, 7 मई या 5 मई था, शायद 7 मई था। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लग गया जो मेरा भी 510 के अप्रॉक्स होगा, और 510 में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला था नहीं, और परिवार की स्थिति भी उतनी सही नहीं थी कि जो कि मैं प्राइवेट से कर सकता था, और नए नियम के अनुसार मेरा सबसे लास्ट अटैम्प्ट था, अब करे क्या। तो मेरे एक परम मित्र हैं जो कि हम लोग कोटा में बड़े अच्छे मित्र हैं, अमित कुमार। तो हम और अमित सर, जो पहले हम 2 लोग मिल कर के पढ़ाना स्टार्ट किए। तो मेरा बॉटनी फेवरेट था और बेगूसराय के लिए नया था
चूँकि हम लोग मेडिकल से तैयारी किए थे, मेडिकल की तैयारी किए थे, तो बच्चों के लिए कुछ नया लाना चाह रहे थे। तो पहले आता तो पूरे के पूरे दोनों सर को था, लेकिन फिर भी हम बॉटनी को चुने क्योंकि मेरा बॉटनी बेस्ड है और अमित सर का जूलॉजी बेस्ड है। तो हम दोनों ने मिलकर वॉरियर्स बायोलॉजी क्लासेस के नाम से सुहीद नगर बाघा में अपना ट्यूशन स्टार्ट किया। उसमें मेरा मेन फोकस था बच्चों को कुछ नया दें, लेकिन हम बच्चों के सामने ज़्यादा नहीं, बच्चे मेरे सामने ज़्यादा नहीं आ पाए। कारण ये था कि सबसे बड़ा इसका कारण था कि बच्चे को जो हम देना चाह रहे थे वो बच्चे उसके आदी थे नहीं। इसका सबसे बड़ा ये कारण भी था कि बच्चे की पहले की बेसिक पढ़ाई जो थी उतनी अच्छी थी नहीं और बच्चे मेरे साथ जुड़ नहीं पाए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मेरे लिए परेशानी बन गया जो बच्चों को, तो हम बच्चे के मन में ये लगता था कि मिथिलेश सर को बॉटनी आती है, जूलॉजी नहीं, अमित सर को जूलॉजी आती है, बॉटनी नहीं। एक बड़ा कारण बन गया क्योंकि बेगूसराय के लिए नया था और नए चीज़ जो होते हैं बच्चों को या तो एकदम ख़राब लगता है या तो खूब बढ़िया लगता है। मेरे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये बनी कि बच्चों को हम कैसे फेस करें। तो मेरे साथ अच्छे बच्चे तो आ गए, लेकिन जिनका बेस कमज़ोर था वो बच्चे नहीं आ पाए। तो ख़ास करके बेगूसराय का मार्केट मेनली जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कहीं बाहर निकल जाते हैं, जिनके पेरेंट्स के मन में सपने जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, या पटना भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं, या दिल्ली भेज देते हैं, अलग अलग जगहों पर भेज देते हैं। लेकिन मेरा ये सपना था कि हम एक डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम अपनी जो स्तर की पढ़ाई की हैं, जो हमरे में जो कमी रह गई, हमारे में जो कमी रह गई, उस तरह से बच्चों को कमी का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ को हम लेके आए, तो इसमें हम सफल भी रहे। 2017 सबसे पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था। 4 जून था, 4 जून 2017 को मैं पढ़ाना स्टार्ट किए। इसमें एक मैथ के बड़े अच्छे टीचर थे पहले, प्रसून चौधरी, तो उन्होंने मेरा बड़ा अच्छा सहयोग किया। सबसे पहले उन्हीं के कोचिंग में पढ़ाया। 2-4 दिन जैसे स्टार्ट करना होता है तो 2-4 दिन में स्टार्ट किया। उसके बाद हम और अमित सर दोनों मिलकर के बायोलॉजी स्टार्ट किए और 2018 में ही सबसे पहला रिजल्ट दिया। एक गर्ल्स थी मेरे यहाँ पढ़ना स्टार्ट की थी, फलक तरन्नुम थी, हरदिया की रहने वाली थी। सबसे पहला उसका बीडीएस में सिलेक्शन हुआ और मैं अपनी माता जी को जाकर के सबसे पहले प्रणाम किया और मैं बताया, मम्मी हम तो डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हमारी एक स्टूडेंट आज डॉक्टर बन गई। बड़ा अच्छा, माँ को भी गर्व हुआ, हमारे फैमिली मेम्बर को भी, जो भी मेरे मित्र थे सबको अच्छा लगा। उसके बाद 2018 की कहानी हुई। 2019 में आपके पिछले इंटरव्यू में कुशाग्र आया था, कुशाग्र आप जानते होंगे, डॉक्टर मेजर कुंदन कुमार जी का लड़का। तो वो भी बायोलॉजी मेरे से पढ़ा और बहुत अच्छा लड़का था। पढ़ने में ना उतना ज़्यादा ब्रिलियंट था, लेकिन हाँ मेहनती पूरा था। और उसके बाद कुशाग्र का इस बार एमबीबीएस में हुआ। एक आकांक्षा थी, उसका भी हुआ। एक फलक तरन्नुम को तो बता ही दिए, और एक सना सूफिया थी, इसका भी हुई। एक और लड़की थी, अब उतने इतना ना पढ़ा दिए ना, धीरे धीरे नाम भी भूलते जा रहे हैं। लेकिन हाँ सारे लोग आते हैं, जब भी कॉलेज से आते हैं तो ज़रूर हमसे मिलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहने वाला होगा जो सर आप पढ़ाना क्यों स्टार्ट किए थे? हाँ बिल्कुल, हम अब मेरे मन में भी यही सवाल आया कि सर आप एक डॉक्टर बनने का एक ड्रीम, हर इंसान के मन में एक ड्रीम होता है, एक गोल लेके चलता है। जैसे आपके मन में था कि मैं डॉक्टर बनूं, नीट का प्रिपरेशन आपने किया, किसी कारण बस नहीं हुआ, देन वहाँ से मूव ऑन करके आप यहाँ आ गए, टीचिंग लाइन पकड़ लिए। मतलब आपके मन में ये विचार कैसे आई? देखिए, सबसे पहला कारण आपको बताया, नीट 2017 का बदलाव मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव था। एक डॉक्टर भविष्य में निश्चित था कि हम फ्यूचर में 1 साल लेट ही से, लेकिन डॉक्टर निश्चित बनते। लेकिन 2017 का नीट का बदलाव हमें पूरा ट्रैक ही मोड़ दिया, क्योंकि मेरे मन में ये लगा कि 2017 के बाद हम करें क्या। सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि नीट में तो अब हम बैठ नहीं सकते हैं। और जब एक बार उस ट्रैक को हमने बदल दिया, पढ़ाने के लाइन में चले आए, तो हम उससे उभर नहीं पाए, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चों की आशाएं जुड़ चुकी थी। परिवार का फैमिली बैकग्राउंड भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम पढ़ाई को ही अच्छा ट्रैक चुन लिए। तो सर आप बायोलॉजी लेके मेडिकल में जाना चाहते थे, मैंने आपने बायोलॉजी लेके ही पढ़ा होगा, इसी वजह से आपने बायोलॉजी ही चूज किया पढ़ाने के लिए? जी, वैसे भी मेडिकल के लिए जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ से रिलेशन थोड़ा सा दूर हो जाता है, और क्लास 10th के बाद ही ये माइंड में आ गया था कि हमें डॉक्टर बनना था, तो हम मैथ तो लिए ही नहीं। और जब मैथ नहीं लिए तो ऑब्वियसली है फिजिक्स थोड़ा सा बैकबोन बन जाता है, मतलब बैकबोन से दूर हो जाता है, और बायोलॉजी मेन बन जाता है। तो हमने बायोलॉजी को जिसमें अपना बेस्ट होगा उसी में अपना देंगे, तो बायोलॉजी मेरा बेस्ट था, इसलिए हम बायोलॉजी पढ़ाने लगे। जी सर, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हम लोग को के वी स्टूडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे,
वो बायोलॉजी नहीं लेना चाहते, इसका रीज़न आपको कुछ मालूम है? देखिए, सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ हम बिहार की, अपने बिहार की बात करें तो यहाँ का जीडीपी बहुत कम है फैमिली का। और जिस फैमिली का अर्थ का प्रॉब्लम होता है ना, तो वो लोग कोई टेक्निकल डिग्री नहीं लेना चाहते हैं। थोड़ा सा इसके पीछे है कि उन्हें जानकारी का अभाव होता है। उन्हें लगता है कि अगर हम कोई टेक्निकल डिग्री लेंगे तो इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, फैमिली वाले ला कहाँ से पाएंगे, ये सारी परेशानी हो जाती है। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट डायरेक्ट अपना ट्रैक मोड़ करके जनरल कंपटीशन की तरफ ले आते हैं। और जनरल कंपटीशन में मैथ्स ज़रूरी है, इसलिए वो मैथ को फोकस कर लेते हैं। और जैसे ही मैथ को फोकस किए तो बायोलॉजी तो इधर बैक चला गया, तो इसलिए बायोलॉजी नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरा कारण यह है कि बच्चों को लगता है कि बायोलॉजी हमें रटना पड़ेगा, क्योंकि वो शुरुआती पढ़ाई अगर अच्छे जगह से नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी बन जाता है कि बायोलॉजी हमें रटना पड़ेगा। लेकिन हम जो ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों के दिमाग में इमेजिंग डालते हैं। अगर बच्चे को इमेज पता है तो उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन लिख सकता है। अगर आप हमें देख पा रहे हैं, हम क्या पहन के आए हैं, एक नज़र आप अच्छे से देख लीजिए, तो मेरे जाने के 2 घंटे के बाद भी मेरे ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सर ये पहने थे, ऐसे थे, ऐसे थे। बायोलॉजी को इस्ट्रैक्ट से देखना चाहिए कि एक बार पूरा देख लें और उसके बारे में पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे बड़ा चीज़ है, अगर बच्चे को डायग्राम क्लियर होगा तो बिल्कुल अपने बारे में लिख सकता है, बायोलॉजी के बारे में लिख सकता। और एक सबसे बड़ी हम अपने शिक्षा पद्धति के बारे में ब्लेम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी उसी शिक्षा पद्धति से आए हैं, लेकिन हम कहेंगे इसमें थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। जैसे देखिए, फॉरेन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद हम कुछ लिखा दिए, लिखाने के बाद बच्चों को बिल्कुल वही चीज़ रट के नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको हम सेल के बारे में पढ़ाए तो सेल के बारे में जैसा हम लिखे हैं बच्चों को स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए, जो भाई जैसा हम लिखे हैं वैसा आंसर आपका नहीं होना चाहिए। अगर वैसा आंसर नहीं होगा तो अपने मन से लिखिएगा, और जब आप अपने मन से लिखिएगा तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में उसकी इमेजिंग बन गई है, और जब इमेजिंग बन गई तो लंबे समय तक आपका वो याद रहेगा, आप भूलिएगा नहीं। तो सर, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ऐसा थॉट हो गया है कि बायोलॉजी लेके डॉक्टर ही बन सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने एक डॉक्टर की तैयारी करते हुए बायोलॉजी के एक टीचर हैं, तो आप उनको ये बताइए कि बायोलॉजी लेके वो उनका क्या भविष्य हो सकता है ताकि वो बायोलॉजी चूज करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चे बायोलॉजी लेते हैं तो उनके मन में पहले से ही डाल दिया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, या फिर डॉक्टर नहीं भी बनना है तो उनके मन में आ जाता है कि बायोलॉजी का मतलब डॉक्टर। लेकिन मेरा मानना है बायोलॉजी का मतलब डॉक्टर नहीं, बायोलॉजी की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनकी बायोलॉजी में रुचि होती है, और बायोलॉजी में रुचि होने के बावजूद भी वो बच्चे बायोलॉजी नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके मन में एक कंसेप्ट आ जाता है, ओह डॉक्टर 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख, उसके फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उसको लेंगे कैसे, सबसे बड़ी परेशानी। लेकिन जो मेरे इस KB स्टूडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, तो मैं उनको क्लियर बता दूं कि भारत का सबसे सम्मानित एम्स है, और एम्स का ईयरली फी, जब मैं 2017 में मैं पढ़ रहा था नीट का, तो मेरे भी मन में आते थे ये सारे सवाल, किसके क्या फीसेस हैं। तो मेरे एक मेरे एक फ्रेंड का MBBS एम्स से किया, तो उसका पूरे साल भर का फ़ी मात्र 1100 रुपये था, विद AC रूम के साथ, रहने का, खाने का, पढ़ने का सारा खर्चा मात्र 1100 रुपये। दूसरी बात करें, अपने किसी भी गवर्नमेंट से आप अगर MBBS करते हैं तो ऐसा है कि 30-35 हज़ार रुपये सालाना में आपका MBBS निकल जाता है। ऊपर से आपको गवर्नमेंट पढ़ने के लिए पैसे देती हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि जनरल कंपटीशन का चक्कर छोड़ो। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो बायोलॉजी ही पढ़िए, और इतना अच्छा पढ़ लीजिए कि आपके नीट में 720 में से लगभग आपके 650 मार्क्स आ गए, तो हम कहेंगे आपके फैमिली को चक्कर नहीं आएगा जो पढ़ाने का, वो आपके गवर्नमेंट पढ़ाएंगी, और इतने अच्छे डॉक्टर बनोगे ना, फिर याद करोगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपकी रुचि बायोलॉजी में है तभी रुचि रखें, नहीं तो ये फोकस एक्स्ट्रा किसी के कहने पे नहीं जाए, बस आपका अपना ध्यान होना चाहिए। तो सर, आपके कोचिंग में जो स्टूडेंट आते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आते हैं, आप उनको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं बायोलॉजी? देखिए, बायोलॉजी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक चीज़ ऐसा समझें, कोई फिजिक्स का टीचर या फिजिक्स के टीचर बोलें कि देखो ये कैमरा चल रहा है, फिजिक्स है, देखो ये साइकिल चल रही है, फिजिक्स है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बायोलॉजी हर जगह है। जैसे एक चीज़ सिंपली समझिए, आपने तो पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन और CO2, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं। अगर सीधा सा समझिए, अगर प्लांट्स नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, तो
तो बताइए ये ऑक्सीजन कहाँ से रिसाइकल हो पाता? रिसाइकल नहीं हो पाता ना। तो जीवन की शुरुआत ही हुई है बायोलॉजी, अपने आप में लाइफ ही बायोलॉजी है। और वैसे भी जानते हैं टू स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का स्टडी, चाहे एक छोटा सा इंसेक्ट हो, चाहे एक बड़े से ह्यूमन हो, या कोई भी एनीबॉडी, कुछ भी हो, अगर हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं तो वही बायोलॉजी है। और अगर बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग हम बनाते हैं तो उसको अपने लाइफ से जोड़ करके बताते हैं, तो अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सर ये बायोलॉजी को आप बोले लाइफ से जोड़ के बताते हैं, तो उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे लाया जाता है? इसको व्यवहारिक जीवन में आप सिंपल सा समझिए, जैसे सिंपल सा आपको एक जैसे 12th का सबसे बेटर एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें एक ह्यूमन के बारे में पूरा बताया जाता है, उसका हेल्थ कैसे रखा जाए। तो टीचर को चाहिए, या फिर हम टीचर हैं तो हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी चैप्टर बता रहे हैं तो उसको डायरेक्ट हम लाइफ से जोड़ करके बताएं, किस तरह से उसका यूज़ है। अगर हम माइक्रोब्स पढ़ा रहे हैं, माइक्रोब्स एक चैप्टर है, अगर हम माइक्रोब्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम बताएंगे देख बाबू ये माइक्रोब्स हैं, ये छोटी चीज़ हैं, ये हमें हार्म भी कर सकते हैं, फ़ायदा भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखेंगे, इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे। जैसे बच्चों को अगर हम बनाएं, दूध से दही बनाना है, बच्चों को बताएं तो उसे हम बताएंगे ये जो दूध में जो हम दही डालते हैं उस दही में भी बैक्टीरिया है, और वही बैक्टीरिया है जो दही को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चे में अपने आप इंटरेस्ट आएगा। इस तरह से कुछ ऐसा बनाना जिससे बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि जो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होता है। आप कुछ देर पहले एक बात बोले थे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपका मेडिकल में निकाल चुके हैं, बहुत कुछ में निकाल चुके हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद। आपने बहुत सारे स्टूडेंट का भी नाम लिया था, जिसमें एक फर्स्ट लड़की थी जो वो BDS निकाली थी, तो आपने अपनी मम्मी को जाके बताया था। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे और उनके मन में यही सवाल आ रहा होगा, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है उसके मन में मतलब इस तरीके का सवाल आता है कि आप किस तरीके से बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, मतलब पढ़ाते हैं अपने कोचिंग में, जो वो BDS निकाल लेता है या नीट प्रिपरेशन जो भी करना चाहता है वो बेगूसराय में रह के कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पटना, दिल्ली, कोटा जाके अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस वजह से वो पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं। देखिए इसके पीछे अगर थोड़ी सी आपको बता दें नीट के सिलेबस के बारे में, तो नीट का सिलेबस जो है बिल्कुल 11-12 है। 11-12 जो बच्चे अच्छे से कर लिए उनका समझिए 50% काम तो वहीं पे हो गया। अब थोड़ा सा रहता है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 720 में से 360 यानी 50% बायो का सिलेबस है। यानी केवल बच्चा 11-12 का बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ लिया तो नीट का 50% सिक्योर कर लिया। अब बच्चा 50% में से 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। अब जब तक बच्चे इस तीनों सब्जेक्ट को पैरेलल नहीं लें तब तो हो नहीं पाएगा। यानी बच्चों को चाहिए सबसे बड़ी चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी को तो अपना बेस्ड बनाना है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को पीछे छोड़ना भी नहीं है। कुछ बच्चे करते क्या है, मेरे पास आते हैं, बायोलॉजी तो हम बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री टीचर तो अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका कम रह जाता है स्कोर। जब कम स्कोर रह जाता है तो क्वालिफाई तो कर जाते हैं लेकिन रैंक अच्छा नहीं बन पाता है। जब रैंक नहीं बन पाएंगे तो कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर। सर बहुत सारे दर्शक अभी हम लोग को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे आपके स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे आपके जानने वाले भी होंगे। तो अगर कुछ ऐसे दर्शक होंगे जो स्टूडेंट होंगे जो बायोलॉजी लेना चाहते होंगे या बायोलॉजी ले चुके होंगे, वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए जुड़ने का सबसे बेटर अभी अगर जो काफ़ी दूर हैं बेगूसराय से, जो बेगूसराय भी आना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मेरा एक टेस्ट इस बार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। वो टेस्ट आकर के दें। जैसे हम पहले 1 मंथ का क्लास लेंगे, 1 मंथ तो उनको बेगूसराय में रहना होगा। 1 मंथ का क्लास लेंगे, जो भी 1 मंथ में हम पढ़ाएंगे उसका पूरे सिलेबस जो भी हम 1 मंथ में पढ़ाए हैं उसका अगर 90% प्लस आप ला रहे हैं तो हम पढ़ाई उनका अपना फ़ी जो है वो हम फ़ी में नहीं लूँगा इस बार। ये दूसरा चीज़, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं वॉरियर्स बायोलॉजी के नाम से चलाता हूँ, और मेरा यूट्यूब भी चैनल है ट्रिकी बायोलॉजी, या फिर वॉरियर्स बायोलॉजी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। उस माध्यम से भी बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ के जो लोकल हैं जो अलग अलग जिला से अभी हम लोग को देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? तो बस उसका ऑनलाइन मीडियम है। वो अगर आपके कोचिंग संस्था पे आके आपसे पढ़ना चाहते हैं तो आप एड्रेस प्लीज़ बता दीजिए। जी मेरा एड्रेस है, मैं बेगूसराय, मेरे ट्यूशन का नाम है वॉरियर्स बायोलॉजी क्लासेस, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और सुहृद नगर बाघा बेगूसराय मेरा पता है, तो आप लोग आ सकते हैं जो भी पढ़ना चाहें। जी सर, आपसे एक और सवाल है
पहले की जो पढ़ाई होती थी और अभी की जो पढ़ाई होती है, दोनों में इतना क्यों डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस, जैसे हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सबसे छोटे 2 भाई हैं, तो फैमिली अच्छी पढ़ी लिखी हैं, सब दीदी भी कहीं ना कहीं शिफ्टेड है। तो जब हम क्लास यूकेजी में थी तो मेरी 2 बड़ी बहनें जो थी बायोलॉजी लेकर के पढ़ती थी। जी। तो बायोलॉजी लेकर के उसी समय हमें इंटरेस्ट बढ़ा जो बायोलॉजी हमें लेना है। तो उसके बाद धीरे धीरे आप देखें कि इंटरेस्ट की बात करें, पहले की पढ़ाई की बात करें सबसे पहले, तो पहले की पढ़ाई अभी से बहुत अच्छी थी। जैसे मैं अपने समय के और अपनी दीदी के समय की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी थी, उसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता था, और पढ़ना ज़्यादा पड़ता था, ये एग्ज़ाम के लिए प्रॉब्लम था, बच्चों के लिए प्रॉब्लम था, लेकिन मेरिट के लिए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसे अभी से ज़्यादा नॉलेज पहले दिया जाता था, लेकिन धीरे 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 सब्जेक्टेड बढ़े, ब्रांचेस बढ़े और चीज़ों को लिमिटेड कर गया। जैसे नीट में पहले बहुत सारी किताबों को पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पिछले साल का ही पेपर, जो बच्चे नीट से जुड़े हुए होंगे, एमबीबीएस करना चाहते हो, पिछले साल के पेपर को देखें, ये 2020 का, तो उसमें 99% एनसीईआरटी है। चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड हो रही हैं, पढ़ाई लिमिटेड हो रही हैं। अगर उस लिमिटेड चीज़ को ही करके आप बेटर कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो आपसे शेयर करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 400 पन्ने की एक बुक दे दी जाए और कहा जाए इससे 100 में से 100 प्रश्न आएंगे, 400 पेज वाले बुक, और आपको दूसरी बुक दे दें 150 वाली, उससे कहेंगे 100 क्वेश्चन में से 96 से कम नहीं आएगा, 96 आएगा, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? हम हमेशा प्रेफर करूँगा 150 पन्ने वाले, क्योंकि पढ़ना कम है और आउटपुट ज़्यादा है। तो बच्चे हमेशा इसी पे फोकस करें कि कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा गेन कैसे करें। इस पर अगर कोई फोकस करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका टाइम भी मैनेज होगा, पढ़ाई के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम भी दे पाएंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। जी सर, अभी जो छात्र देख रहे हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो पास आउट होंगे 10+2 के, जी। और बहुत ऐसे छात्र होंगे जो अभी 10th पास करके 11th में गए होंगे, जी, 12th जी। में गए, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो 10th इस बार एग्ज़ाम देंगे, सबसे पहले अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें। आपके एग्ज़ाम लगभग 10-15 दिन बाकी रह गए हैं, तो कुछ भी नया मत पढ़िए आप, जो आपके टीचर पढ़ाए हैं उसी को पढ़िए। हाँ, एक चीज़ और, किताब को अपना ऐसा अच्छा मित्र बना लेना चाहिए था पहले से कि एक बार पेज उल्टाएं तो पूरा पेज का चीज़ें याद होना चाहिए जो हमें पूरा आता है, और क्वेश्चन आए तो ये दिमाग जाना चाहिए हाँ भाई ये किस पेज से है। इतना अगर आप पढ़ाई है तो बहुत अच्छे कर पाए। जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है वो कुछ नहीं, अब आपके पास समय नहीं जो आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाए, बस सीधा सा पिछले 10 साल का पेपर, 5 साल का पेपर जो भी मिल रहा है उसके सारे क्वेश्चन गढ़ लें, तो ऐसा रहता है कि लगभग उसी से क्वेश्चन आता जाता रहता है। तो सबसे अच्छा रहेगा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गढ़ लें, टीचर्स के नोट्स देख लें, बेटर रहेगा। जी सर। और दूसरा क्वेश्चन था आपका जो 12th पास आउट हो गए हैं, जो 12th पास आउट हो गए हैं इनके लिए मैं बता दूं, जिनका जो अपना फील्ड पहले से डिसाइड कर चुके होंगे उस फील्ड के लिए ट्रैक हो जाए, एक ट्रैक कर लें। ऐसा नहीं कोई बोले तो ये कर लें वो कर लें, वैसा नहीं, एक ट्रैक बना लें, उसी ट्रैक पे लगातार, अरे भाई सफलता है थोड़ी सी लेट ही सही मिलेगी तो ज़रूर, इस पे काम करना चाहिए। और जो पेरेंट्स अभी हम लोग को देख रहे हैं केवी स्टूडियो के माध्यम से, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, वो अपना सपना जो होता है, अपना जो ड्रीम होता है अपने बच्चों पे थोपते हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए बच्चों में अगर आप अच्छी पढ़ाई के लिए, एक लंबे समय की पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजना चाह रहे हैं तो बच्चों को एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना होगा। अगर आप कोई अभिभावक हमें सुन रहे हैं तो आप एक चीज़ माइंड मेकअप कर लें, अगर बच्चे को खूब ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो कुछ समय तो झेल पाएंगे, उसके बाद वो झेल नहीं पाएंगे, जिसके कारण उनका ट्रैक बदल जाएगा। जैसे हम कोटा में पढ़ रहे थे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पेरेंट्स यूं ही भेज दिए थे, उसका मन कुछ और था और भेज दिया एमबीबीएस प्रिपरेशन के लिए। तो उस सारे के साथ होता ये था कि कुछ समय तो वो झेल पाए और उसके बाद उसका गाइडेंस ही बिगड़ गया, क्योंकि पढ़ाई में रुचि रहेगी तभी तो वो ट्रैक को सीधा रख पाएंगे, और पढ़ाई में रुचि ही खत्म हो गई तो मिसगाइड हो जाते थे। तो पेरेंट्स सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि बच्चों को करना क्या है, अपना फोकस नहीं करें, बच्चों को करना क्या है। कुछ होते हैं क्या, जैसे नहीं हम तो बच्चे को एमबीबीएस ही बनाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर देना हो गया, इस प्रेशर के कारण बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो बच्चे का इच्छा देखिए क्या है, किस में रुचि है, उसके बाद अपना काम करिए, बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दीजिए। जो भी टीचर देख रहे हैं अभी हम लोग को केवी स्टूडियो के माध्यम से, एक टीचर होने के बावजूद आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए टीचर तो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो हमें देख पा रहे होंगे हमसे सीनियर ही होंगे, क्योंकि 2017
में हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो 3 साल पूरा हुआ, तो हमसे सीनियर देख पा रहे होंगे। बस उनसे यही कहेंगे कि अपना फोकस बढ़ाइए बच्चों पे। बच्चों को एक ऐसा दिशा निर्देश दीजिए जो पढ़ लिख के बच्चे। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मेरा स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अगर किसी रोड पे ठेला का दुकान लगा करके पानी पूरी बेचता हुआ मिल जाए तो हमें कितना बोरिंग फील होगा। हम उसके सामने जाएंगे नहीं। अगर हमें पानी पूरी खाने का मन होगा फिर भी उसके सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाया बच्चा अच्छी शिक्षा लेकर के अब पानी पूरी बेच रहा है। तो इस तरह से जो है ना, टीचर होने के नाते बच्चों को इस तरह से गाइड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाए। जैसे कि बायोलॉजी अगर हम पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे जो एक मेंटलिटी के होते नहीं हैं, तो सारे तो एमबीबीएस नीट के लिए तो प्रिपरेशन करेंगे नहीं। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसके कोर्सेज़ के बारे में नॉलेज दें बच्चों को, जो कम से कम करके भी अपने आप को सेटल कर सकें। अभी के जो युवाओं हम लोग को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा की बात करें तो हम भी एक युवा हैं, और युवा के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया एक सही भी है और एक गलत भी है। अब देखने का नज़रिया आप किस नज़र से देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसका यूज़ करिए टीचर के मामले में। जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा है, जो चीज़ आपको क्लास में नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर जिनका जो मोटो है उस डायरेक्शन में ही काम करें। कुछ लोगों को करना कुछ होता है, रात रात भर मोबाइल चलाते रह जाते हैं। ये सारी परेशानियां हैं। अगर युवा अपने ट्रैक पे काम करे, सही दिशा में काम करे और सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखे, तो हम समझते हैं उनकी सफलता कोई भी क्षेत्र हो पक्का मिलेगा। जी, डॉक्टर रोशन सर का यह प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, सर का प्रयास बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसा भी संदेश हो मेरा सारे बच्चों तक जा पाए। क्योंकि अगर हम क्लास में पढ़ाते हैं तो पर ईयर मेरे यहाँ से 150 लगभग 300 बच्चे इस बार पास आउट हुए 12th का, तो इतने को ही कनेक्ट कर पाते हैं। और 300 स्टूडेंट्स में से मुश्किल से 4-5 के पेरेंट्स आते हैं, उतने ही कनेक्ट हो पाते थे। लेकिन अभी सारे एज ग्रुप के जो भी होंगे मेंबर्स सभी हमें देख पा रहे हैं, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ने का एक अच्छा तरीका है, जो हमें बहुत अच्छा लगा। सर का इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। यह पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।